हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अल्फा कणों को प्लस एक्स अक्ष की दिशा में भेजा जाता है। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा कणों पर आरोपित बल प्लस वाई अक्ष की दिशा में हो, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर देखो, हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की तर्जनी जो उंगली है वो किसे व्यक्त करे। बाएं हाथ की तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र तथा जो मध्यमा किसे धारा की दिशा को दर्शाए वह तर्जनी मध्यमा अंगूठा तीनों परस्पर लंबवत हो तो अंगूठा क्या दर्शाता है। यहां पर आरोपित बल की दिशा को दर्शाता है। आरोपित बल की दिशा को दर्शाता है। यानी हमारे बाएं हाथ की जो तर्जनी उंगली है वो किसकी दिशा को दर्शा रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है। देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को अगर और गहराई से समझना चाहें तो हम ये चित्र देख सकते हैं। इसमें देखो, हमने पहले अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत कर लिया। अब जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा में हमने तर्जनी को किया और मध्यमा को धारा की दिशा में कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये सब किया तो जो अंगूठा आएगा ना वो बल की दिशा में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, उसने क्या बोला है, अल्फा कणों को प्लस एक्स की दिशा में भेजा जाता है। तो हमारी धारा की दिशा क्या हो गई। हमारी धारा की दिशा हो जाएगी एक्स अक्ष की ओर, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा कणों पर आरोपित बल हमें दिया हुआ है वाई अक्ष की ओर। ठीक है, प्लस वाई अक्ष की ओर। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया प्लस वाई अक्ष। ये तो ये बता दिया इसने हमें। साथ ही साथ उसने ये वाली दिशा बता दी कौन सी है, मतलब धारा की दिशा है एक्स अक्ष। तो ये प्लस एक्स अक्ष हो गया। तो अब जो क्षेत्र की दिशा है वो किस तरफ आएगी। देखो, प्लस वाई अक्ष अगर इस तरफ है, एक्स अक्ष इस तरफ है, तो हमारा प्लस का जेड अक्ष होगा इस तरफ। तो जो क्षेत्र की दिशा है वो तो ये आएगी, यानी माइनस जेड अक्ष की तरफ आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो माइनस जेड अक्ष की तरफ आ जाएगी। माइनस जेड अक्ष कैसे, देखो इस चित्र में भी हम समझ सकते हैं। उसने हमें क्या बोला था कि प्लस वाई अक्ष की ओर तो हम ले जा रहे हैं, हमारा कौन सा, प्लस वाई अक्ष की तरफ तो हमारा अंगूठा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, प्लस वाई अक्ष की तरफ हमारा बल आ रहा है। उसके बाद उसने क्या बोला, प्लस एक्स की तरफ हमारी धारा की दिशा आ रही है। तो ये प्लस एक्स अक्ष की तरफ हमारी धारा की दिशा आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमें समझ में आ गया। इस तरफ हमारी धारा हो रही है। तो अब हमें बताना है क्षेत्र की दिशा। तो इसके लिए देखो, हम किसका सहारा ले सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि एफ सदिश जो है ना वो किसके बराबर होता है, क्यू गुणा में वी सदिश क्रॉस में बी सदिश, इसके बराबर होता है। यानी वी सदिश क्रॉस बी सदिश जब हम करेंगे तो वो एफ सदिश के बराबर आना चाहिए। ठीक है, और गुणा में क्यू भी है, मतलब मैं दिशा की बात कर रहा हूँ केवल। तो यहाँ पर जो धारा की दिशा होगी ना वही वेग की दिशा भी होगी, तो वेग भी इस तरफ ही होगा। अब एक्स की तरफ है वेग, और हमारे पास में जो बल है वो किसकी तरफ है, वो हमारे पास में प्लस वाई अक्ष की तरफ है। तो अब देख लो, माइनस जेड अक्ष का जब हम करेंगे किसके साथ, सदिश गुणन करना है ना, तो वेग तो हमारा है प्लस अक्ष की ओर, प्लस एक्स अक्ष की ओर, और बी सदिश हमारा माइनस जेड अक्ष की तरफ होगा ना, तभी इनका जब हम सदिश गुणन करेंगे वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है,
यानी कि हमारी दिशा क्या होने वाली है, माइनस जेड एक्स ही होने वाली है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।